मेरे भाइयों 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक राहु का गोचर मीन राशि पर और केतु का गोचर कन्या राशि पर। वृषभ राशि वालों के लिए ये केतु का गोचर कैसा रहने वाला है? अगर वृषभ राशि या वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं आप, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मेरे भाइयों, राहु सिंहिका का पुत्र है और जब अमृत बट रहा था समुद्र मंथन के बाद, तो उसने देख लिया कि अमृत देवताओं को बांटा जा रहा है, राक्षसों को मदिरा बांटी जा रही है। बड़े तेज दिमाग का था, इसने तुरंत अपना तात्कालिक बुद्धि लगाई और देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ गया और इसकी मनसा के मुताबिक इसको अमृत मिल भी गया, पी भी लिया। लेकिन चंद्रमा और सूर्य के इशारे से भगवान श्री नारायण ने इसकी असलियत को समझ लिया और अपने सुदर्शन चक्र से इसकी गर्दन काट दी। गर्दन बन गई राहु और धड़ बन गया केतु। यानी राहु ने अमृत पिया, शरीर उसका अमर हो गया, लेकिन अमृत पहुंचा केतु के पास। राहु के पास तड़प, किसी भी तरह से वस्तु को प्राप्त कर लेना, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, वो तड़प राहु के अंदर है। और केतु एक भ्रम है। भ्रम इसलिए कि उसके पास दृष्टि नहीं है, उसके पास चेहरा नहीं है, केवल धड़ है, इसलिए भ्रमित है वो। केतु को ध्वज कहा जाता है, झंडा। जिस भाव में बैठता है वहां झंडे गाड़ने का काम करता है, वहां पूंछ पैदा करता है। क्योंकि राहु सर्प का मुंह है तो केतु उसकी पूंछ है। अब जिस भाव में भी जन्म कुंडली में केतु होता है, उस भाव से संबंधित उस व्यक्ति की पूंछ होती है समाज में। ये तो एक तथ्य है। अब केतु के गोचर को देखा जाए तो गोचर में कुछ विशेष परिणाम भी देखने को मिलते हैं केतु के गोचर में। बहनों भाइयों, केतु एक अमर्यादित सीमा है। सीमा शब्द ही लगाना बेकार है, एक अमर्यादित आचरण है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। इसीलिए इसको ध्वज कहा जाता है। वृषभ राशि के पंचम भाव में केतु का गोचर 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 2025 तक। पंचम भाव क्या है? ये लग्न त्रिकोण का एक त्रिकोण है। एक सीमा है, एक मर्यादा है व्यक्तित्व की। पंचम भाव एक मर्यादा है लग्न की। पंचम भाव महत्वाकांक्षाएं हैं आपके अंदर की। अब वही महत्वाकांक्षाएं अगर अमर्यादित हो जाएं तो व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? एक सीमा तक महत्वाकांक्षाएं तो उचित हैं, लेकिन अमर्यादित महत्वाकांक्षाएं ये ठीक नहीं होती। पंचम भाव प्रेम है, लेकिन प्रेम तब तक वंदनीय माना जाता है जब तक वो मर्यादित हो। लेकिन जब प्रेम अमर्यादित हो जाता है तो फिर निंदा का पात्र बन जाता है। केतु का गोचर पंचम भाव में और ये अमर्यादित ग्रह पंचम भाव में। बुद्धि की राशि कन्या राशि पर, बुध की राशि पर, कन्या की उच्च राशि बुध और उस पर केतु का गोचर। बुद्धि जब बिल्कुल अमर्यादित हो जाए तो पतन की ओर ले जाती है। बुद्धि जब अमर्यादित हो जाए तो पतन की ओर ले जाती है, और सकारात्मक दिशा में चले तो उन्नति के शिखर तक ले जाती है। पंचम भाव संतान है। अब केतु वहां बैठता है तो संतान को भी अमर्यादित कर देता है।
यह संतान के प्रति आपका प्रेम अमर्यादित हो सकता है, संतान के बिगड़ने का डर रहता है। तो पंचम भाव में केतु का गोचर क्या देने वाला है? केतु को मैंने बताया कि यह ध्वज है, पताका है, पूंछ है आपकी, लेकिन तभी तक जब तक आपका विवेक सही है, और पंचम भाव विवेक भी है, तो यहां विवेक में भ्रम पैदा करता है, यानी विवेक जो है भ्रमित हो जाता है और फिर व्यक्ति वो कुछ करने लग जाता है। अगर कोई एक व्यक्ति जो साधारण रहन सहन का है, वो ऐसी ऐसी ऊंची बातें सोचने लगे कि मुझे टोक्यो का प्रधानमंत्री बन जाना है और लंदन का राजा बन जाना है, तो ये जो चीजें हैं ये अमर्यादित महत्वाकांक्षाएं एक सीमा में करें तो यही केतु अच्छे रिजल्ट देगा। अब इस केतु को मर्यादित करने के लिए क्या रास्ता बताया गया शास्त्रों में? अमर्यादित केतु को सही दिशा देने के लिए, चूंकि इसके पास कोई अपना सर नहीं है, इसका अपना कोई विवेक नहीं है, इसके पास कोई अपनी बुद्धि नहीं है, वो तो सब राहु के पास चली गई, इसके पास केवल धड़ है। हालांकि इसकी दृष्टियां बताई जाती हैं, लेकिन दृष्टियां भी उतनी इफेक्टिव नहीं देखी गई प्रैक्टिकल में, कारण ये धड़ है, पूंछ है। अब यहां पर करना क्या है, चूंकि बुध की राशि है और बुध और गणपति और केतु ये तीनों एक ही चीज है, यानी केतु को अगर संयमित लेकर के आप चलिएगा, केतु की संयम की सीमा में रहे केतु, मर्यादित सीमा में रहे केतु, आपको व्यर्थ के शेख चिल्ली वाले सपने न दिखावे, आपके प्रेम संबंधों में इतना पागलपन न पैदा कर दे कि आप समाज की नजर में निंदनीय हो जाएं, या आपको बड़ा बनने की इतनी अंदर तीव्रता न पैदा कर दे कि आप किसी का गला काटने के लिए उतारू हो जाएं, तो आपको गणपति की शरण में रहना होगा। गणपति का मंत्र जप आपको करना चाहिए केतु के नियंत्रण के लिए। केतु के नियंत्रण के लिए गणपति के मंत्र का जप क्यों किया जाता है? क्योंकि केतु है धड़ और गणपति है बुद्धि। अब उस धड़ को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? अब वो रिमोट तो बुद्धि के पास होता है ना। तो गणपति की उपासना अगर वृषभ राशि वाले लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर यही केतु आपके अच्छे परिणामों का कारक बन जाएगा। वैसे शास्त्रों में पंचम भाव के केतु को अच्छा बिल्कुल नहीं माना गया है, ना धन के मामले में ना अन्य किसी मामले में। पंचम भाव के केतु को कभी अच्छा नहीं माना गया गोचर में। लेकिन बड़ी सटीक बात है कि अगर गणपति की उपासना आप करते हैं, गणपति के मंत्र का जप करते हैं और अच्छा सा जप करते हैं, कम से कम 5 माले का रोज ओम गम गणपतये नमः, तो निश्चित तौर पर यही केतु आपको वो सारी उपलब्धियां दे सकता है, वो सारी चीजें दे सकता है जो आप पिछले कुछ वर्षों से जिसके पीछे तड़पते रहे हैं। केतु की प्रथम दृष्टि भाग्य भाव पर, दूसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर, तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर। अब लग्न पर दृष्टि, कंफ्यूजन, रास्ता एक ही, गणपति की साधना। भाग्य भाव पर भाग्य के प्रति, धर्म के प्रति आपके मन में उचाटन, गणपति साधना। और लाभ जो आपको चाहिए उसमें जो बाधाएं पड़ रही हैं, उन बाधाओं की निवृत्ति के लिए भी गणपति साधना। तो वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में केतु का गोचर यद्यपि शास्त्रों में अच्छा नहीं बताया गया, लेकिन आपको अच्छा मिल सकता है। इसलिए मिल सकता है क्योंकि ये बुध की यानी गणपति का जो विशिष्ट प्रेम प्राप्त राशि है, भगवान गणेश की जो विशेष प्रेम प्राप्त राशि है कन्या राशि, उस पर इसका गोचर हो रहा है। अब ये मेरे अपने अनुभव हैं, ये कहीं कोई किसी की देखी सुनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे अपने अनुभव हैं और इनको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। गणपति मंत्र का जप आप करना चालू कर दीजिए, फिर देखिए कि केतु आपको किस ऊंचाई तक ले जा सकता है। आप अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा में आपको, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता देकर के नौकरी दे सकता है। प्रेम संबंधों में विवाह चाहते हैं कि अब हमारा विवाह हो जाए, तो ये विवाह करा सकता है। संतान का सुख चाहते हैं तो यही केतु आपको संतान का सुख दे सकता है। और जीवन में आप अपनी उपलब्धियां हाई लेवल पर चाहते हैं
तो भी यही केतु आपको मदद कर सकता है। लेकिन शर्त यही है कि गणपति की उपासना इस अवधि के दौरान, यानी 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 के बीच में गणपति उपासना, गणपति की साधना, गणपति मंत्र जप आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।